कुछ बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी एक उदाहरण दे करके छोटा सा, ये जो शरीर में गर्मी है, जी पसीना है, ताप है, जी बेचैनी है, व्याकुलता है, इसको दिखा करके मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ वासना निवृत्ति का। जी जी ये ताप, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, उससे आगे छोटा है ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। हम इसी छोटे से बड़ी चीज को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। जी जी बात समझ रहे हैं? जी क्योंकि जब हमारे शरीर में काम वासना जागती है, हमारे शरीर को ही हम अपने बस में नहीं रख पाते हैं। जी जी और उस समय की जो हमारी मानसिक स्थिति होती है, बस एक ही सिर्फ देखती है कि हमारे शरीर के अंदर में जो उत्तेजना है काम की, जी जो अपार कष्ट दे रहा है, वो कैसे मिटेगा, बस इतना तो उपाय ढूंढता है शांति के लिए, उसके लिए और कुछ नहीं देखता है। आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे कुछ नहीं देखता है। वह तो क्रिया करके जब अपने शरीर का, अपने ही शरीर की शक्ति को नष्ट कर लेता अपने सामने ही देख करके, तो अपने आप पे ही अपनी शक्ति को नष्ट होते देख करके घृणा करता है। क्योंकि वीर जी को आंख से देखता है, मन अपने इंद्रिय में जो लिपटता है तो घृणा पैदा करता है कि क्या कर दी, तो अपने आप से प्रश्न करता है तुमने क्या कर दिया। अब मन ही हमसे प्रश्न करता है, हमारा ही मन हमसे प्रश्न करता है, जो कि हमारा मन ही हमें भिड़ाया उसमें, वही कराया, वो प्रश्न भी कर रहा है और वही हमसे प्रश्न भी कर रहा है कि तुमने क्या कर दिया। और आगे चल करके एक ही घंटे में उसको भुलवा भी देता है, एक ही घंटे के अंदर में भुलवा भी देता है। अब भुलवा करके फिर उसी के पीछे पीछे लगाया रहता है। तो अब हमें अपने ही मन से सावधान रहना है। तो छोटी छोटी चीजों से याद दिला दिला करके हम उस लेवल पे ला रहे हैं जहाँ पे हमारा मन हमको खुद को बर्बाद कर रहा है, बर्बाद करके हमको एकदम मिट्टी में मिला दे रहा है। तो अब अपने आप को हम मिट्टी में नहीं, हम महल में ले चलें। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमें रोका है। अब आप बता दीजिए कि जब आज के 922 दिन पहले शुरू किए थे तो मन कितना चंचल था, बहुत चंचल था, बहुत चंचल था ना। और उस चंचलता के कारण मन हमारा स्थिर कहीं था ही नहीं, ना अपने घर में, ना अपने परिवार में, अपने नौकरी में, ना अपने खेती में, कहीं भी हमारा मन स्थिर नहीं था। तो कहाँ था? सिर्फ जो बाहरी सुन के, बाहरी सुन करके, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे किसी भी तरह का हो, वो बेचैन था, व्याकुल था, उस चीज को बाहर खोज रहा था कि जहां हम बैठ जाएं और हमारा सारा पाप कट जाए और हम सुखी हो जाएं, स्वर्ग में चले जाएं। स्वर्ग में अप्सराएं मिलें, ये मिलें, वो मिले, जो कान से सुन रखा है ना, आंख से पढ़ रखा है, कान से सुन रखा है। अप्सराएं मिलेंगी, वहां हमें काम नहीं करना होगा, हमें खुद जो है वहां सुख देने वाले लोग, बिस्तर लगाने वाले लोग, भोजन देने वाले लोग, हमारा कपड़ा धोने वाले लोग, यानी हर प्रकार का सुख हमें देने वाले लोग वहां मिलेंगे, ऐसा कल्पना हम करते हैं, जो कि कहीं कुछ है नहीं। अब आप बता दीजिए, आपके परिवार में सारे लोग हैं, पत्नी मान लीजिए नहीं है, लेकिन बहू है, नाती हैं, बेटे हैं, वो जो सुख दे रहे हैं, वो सुख तो आपको स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। जो कल्पना कराया जाता स्वर्ग में वो नहीं मिलेगा। और यहीं आपके कपड़े भी धोए जा रहे हैं, आपको खाना बन करके आपके पास आ जाता है। अब आप इससे संतुष्ट ना रहे तो स्वर्ग में कहाँ संतुष्ट रहेंगे? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मन आपका वो जो बाहर कल्पना लोग करा करके आपको बेचैन किए हुए हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है वो सही है या ये सही है। यही सही है साहब। तो तुलनात्मक अब अध्ययन करने से मालूम हो रहा है ना, लेकिन पहले यही कष्ट महसूस हो रहा था। इसी को हम माया कह रहे हैं, और जो कि माया कहीं और है। माया कहीं और है। जो हमारे काम आ रहा हो उसको माया हम कह रहे हैं, और जो हमारे काम आएगा ही नहीं, कभी सपने में भी नहीं आएगा, उसकी बात को मान करके जो प्रत्यक्ष है उसको हम माया मान रहे हैं। अब बता दीजिए हमारा कितना बड़ा दोष है। इसका मतलब है कि हम अपने स्वयं के विचारों में स्थिर नहीं है, अपने ही चिंतन में हम स्थिर नहीं है, अपने जो साक्षात देख रहे हैं हम उसमें स्थिर नहीं है, और जो कल्पना में, वासना में, इच्छा में लोग दौड़ा रहे हैं, हम उसी में दौड़ रहे हैं। अब बता दीजिए, कहीं आप जाइए, पूरे 75 साल में आपने कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा होगा जहां आप न गए हों। कहीं बता दीजिए आपको सुख मिला जो उसकी व्याख्या करके वहां आपको भेजा गया था? नहीं, घर के पास आप सब जगह दुख है, दुख तो है।
घर के बाद जाने के बाद में हर जगह दुख है। तब आप बता कहीं दीजिए। सुख नहीं, घर के अलावा कहीं सुख नहीं। तो वही चीज में, ये जो बाहर का घर आपको सुख दे रहा है, जी वही घर आपके भीतर भी है। जी, भीतर भी है। तो आपकी आंख, आपका कान, आपका नाक, इसी को परिमार्जित कर लीजिए। जी जी। ये देखिए, हमको चलने के लिए प्रेरित करता है आंख, क्योंकि वो देख के चलाता है। गड्ढा देख लीजिए, सांप देख लीजिए, सांड देख लीजिए, कुत्ता देख लीजिए, बंदर देख लीजिए, आंख से ही तो देखते हैं जी। और जैसे आप देखते हैं, जितनी दूरी से देखते हैं, तो अपने आप को बचाते हैं कि नहीं, बचाते सुरक्षित रहते हैं कि नहीं। जी तो आंख आपका इसमें काम आएगा। जी। लेकिन जब आप किसी विषय भोग से संबंधित वस्तु को देख लिए जी और उसमें आकर्षित हो गए, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, तो ये आंख ही तो आपको परेशान करेगा। जी। तो क्यों न हम अपने आप को अपने बस में करें, जी। सिर्फ काम में से इसे रखें। हर 2 घंटे में इसको, आंख को बंद भी रखें, विचार भी करें, हमने क्या देखा, क्यों देखा, देखा भी तो उसमें क्या हमें मिला, सुख मिला, आनंद मिला, पश्चाताप मिला, दुख मिला, पीड़ा मिला, क्या मिला। वो हमें बेचैन कर रहा है, व्याकुल कर रहा है, अकुलाहट पैदा कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, आसक्ति दे रहा है, क्या दे रहा है। जब इस तरह से हम अपने आंख को देखेंगे तो हमारा आंख धीरे धीरे हमारे बस में हो जाएगा। कान जो शब्द प्रिय प्रिय सुन करके आकर्षित होता है, उसमें आसक्त हो जाता है, हम उसमें चौकन्ना नहीं रह पाते हैं, चेतनावान नहीं रह पाते हैं, उसी में घुल मिल जाते हैं और वही घुलने मिलने के कारण हम दुख भी सहते हैं। इच्छाएं जो हमारे मन की है कि हमको बहुत बड़ा सुख मिलेगा, और वही जब समय आता है तो बहुत बड़ा दुख देता है, पीड़ा देता है। जो गृहस्थ अपने ही कल्पना करके बच्चा पैदा करता है कि सुख मिलेगा, खेती खरीदता है सुख मिलेगा, घर बनवाता है सुख मिलेगा, और जब उसी में दुख मिलता है उस पॉइंट पे जा करके, तो कितना कष्ट होता है। तो क्यों ना हम पहले से ही सिर्फ साधन मान करके काम करें, कल्पना करके नहीं। सुख मिलेगा नहीं, अरे वर्तमान में जो सुख मिला हम उसी का पहले उपभोग करें, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमें वर्तमान में ही जीने की कला सीखनी है। हम जो कला सिखा रहे हैं, स्वरूप स्थिति, 24 घंटा स्व को स्व में स्थित रखिए। इसलिए सारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, यानी पूरा शरीर हमारे बस में रहेगा। और जब हमारे बस में रहेगा, उस समय की जो स्थिति हमारी होती है उसमें, और उसको नष्ट करने, हमारी अपनी स्वयं की शक्ति नष्ट करने में, उसमें पॉइंट पे जाने पे क्या लाभ मिला, हानि हानि ही मिलती है। लेकिन जब हम उसे संवार लेते हैं, संजो लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तब दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं, सुख महसूस होता है। जैसे सरसों का दाना है, ठीक है, एक एक दाना आप इकट्ठा करते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 100 किलो तक, कुंटलों तक, तो उससे जो तेल आप निकालते हैं, एक दाने में तो मिलेगा नहीं, एक सही में मिलेगा नहीं, 1 किलो में मिलेगा नहीं। 4 किलो में 1 किलो तेल होता है, ये होता है। तो 4 किलो सरसों का दाना एकत्रित करने में आपको कितना समय लगता है, और वही एकत्रित करने के बाद जब पेराते हैं 4 किलो, तो 1 किलो जो तेल आपको मिलता है एक बर्तन में, वो बर्तन का जो तेल है वो देख करके कितना मन खुश होता है, प्रसन्न होता है। कितने देर में, सरसों आपके पास है नहीं, एक एक दाना आपने सरसों इकट्ठा किया, कितने दिन में इकट्ठा किया, इसके दाना बीनने में बहुत समय लग जाएगा। तब बीनते बीनते 4 किलो आपने कर लिया, 1 किलो तेल आपको मिला। 1 किलो तेल कम से कम 10 से 15 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, ज्यादा अधिक से अधिक, है ना। तो 10 दिन 15 दिन में जो सब्जी में आप तेल डाल करके भूज करके जो आप अपने जीभ को देते हो, तो कितना स्वादिष्ट होता है। शरीर को ताकत भी देता है, बल भी देता है, स्वाद भी देता है। उसका उपयोग करने से ना, और उसी सरसों को आप नष्ट कर दीजिए तो, और उसी सरसों को इकट्ठा करके पिरा दीजिए, तेल को इसे उड़ेल दीजिए तो जैसे उदाहरण दिया जाता है कि 9 मन दूध बटोर के तिपके किया विनाश। 9 मन दूध बटोर लीजिए और एक नींबू का जो रस है 1 बूंद डाल दीजिए, तो पूरा फाड़ देता है कि नहीं। और फाड़ करके दूध को क्या कर देता है, ना उसमें दूध का दूध रह जाता है, ना दही बनता है, ना घी निकलता है, कुछ नहीं होता है, वो नष्ट हो जाता है।
उसी तरह से हम अपने शरीर को जो भोजन देते हैं जी वो भोजन हमारा कितने दिन में जो 2.5 तोला वीर्य एक बार में हमारे शरीर से बाहर निकलता है किसी भी कारण से, जी वो 2.5 तोला वीर्य यानी शक्ति हमको 1 महीने में मिलता है। जी हमारे जो ऋषियों ने, आयुर्वेद के ऋषियों ने खोज करके बताया है आयुर्वेद में 2.5 तोला वीर्य यानी 25 ग्राम जो वीर्य शक्ति हमारे शरीर में है जी उसे प्राप्त करने में हमें 1 महीने का भोजन पूरा लेना पड़ता है। और उसमें वो भी भोजन भोजन की तरह, इसमें दूध भी हो, घी भी हो, पौष्टिक भोजन हो, पौष्टिक आहार हो। पौष्टिक आहार पाने से 1 महीने के भोजन से हमें 2.5 तोला वीर्य प्राप्त होता है। और आप बता दीजिए एक बार के संभोग करने में 2.5 तोला वीर्य हमारा नष्ट होता है। महीने भर का कमाई हम एक बार में नष्ट कर दिए। हमने कौन सा बहादुरी का काम किया? कुछ नहीं। और नष्ट करने के बाद अपना ही शरीर शून्य हो जाता है। तो खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, खाली हो जाएगा, शरीर से खाली। किसी की आवाज सुनने का मन करता है उस समय में? कुछ नहीं। कोई काम करने का मन करता है? कुछ नहीं। ताकत खत्म हो गई तो कोई खत्म हो गया। तो आप बता दीजिए कौन सा बहादुरी का काम किया आपने? बहादुरी का काम तो तब है कि जब हम अपने ही वीर्य शक्ति को अपने ही शरीर में हम स्थिर रखें। और स्थिर रखने से जो हमारी चेतना शक्ति जागृत होती है, अनेकों प्रकार के विचार हमारे जो स्थिर होते हैं वो उसी वीर्य शक्ति से ही शक्तिमान होते हैं। जी। और अगर वीर्य शक्ति नहीं है तो आपके विचारों का भी कोई महत्व नहीं है। इसीलिए सब विचार पूर्वक नहीं रह पाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कथनी, करनी और रहनी। जी। जितना हम बोलें उतना हमारे जीवन में दिखाई दे। किसके लिए? जो सामने सुन रहा है उसके लिए। जी। जैसे आप हमारे सामने बैठ करके हमारी आवाज को सुन रहे हैं जी। और मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर में जो मैं बोल रहा, मेरे अंदर से जो आवाज निकल रही है वो आपके आंख और मस्तिष्क के सामने जब मैं खरा उतरूंगा तो हमारी बात आप मानेंगे। जी। और अगर खरा नहीं उतरूं तो आप ही का मन आप ही से फिर कहेगा ये खाली कथनी करने वाले लोग हैं, रहने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे लोगों से हमारा क्या संबंध है? कोई संबंध तो नहीं है। जी। तो धीरे 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 हम जो जिज्ञासा प्रकट कर रहे थे वहां आप हमसे जो सीखने के लिए, वो जिज्ञासा नष्ट हो जाएगी। तो सीखने के बजाय और उसी में धंसते चले जाएंगे जहां हम थे। क्योंकि हम खाली कथनी कर रहे हैं, रहनी नहीं है। और रहनी न होने के कारण आपके मन में हरासमेंट होगा, गिरावट आएगी, नुकसान आपका होगा। आप हमारे साथ जो बैठे और इतने दिन तक 922 दिन तक आप हमारे साथ बैठे, लेकिन ये कोई गलती आपका मन हमारे शरीर में, हमारे विचारों में, हमारे किसी चीज में देख लिया तो वो नष्ट हो जाएगा। उसी को कबीर साहब कहते हैं कि सुरहुर पेड़ अगाध फल। इसी पॉइंट पे जाके बोलते हैं सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। अगर चढ़ गए अपने ही वीर्य शक्ति को अपने शरीर में आपने समाहित कर लिया, स्थिर कर लिया, तो इसका मतलब चढ़ गए, अपने ही मन के ऊपर सवार हो गए। उसी को चढ़ना बोल रहे हैं। क्योंकि मन जो है आपको प्रथम दृष्टिया देख करके बेचैनी, व्याकुलता, कुलाहट, पानी की ललक, आसक्ति, विकल्प, तरह तरह की चीजें खोजता है ना उसको पाने के लिए। और वही जन्म आप अपने मन को रोक लिए, मन पर अपने सवार हो गए। तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस। जब चढ़ जाते हैं उस पर, अंतिम परिणाम उसका आता है कि मैं बच गया। बड़ा खुश होता है, बड़ा आनंद आता है। क्योंकि उस पॉइंट पे जाकर के उसको देखता है, अरे यार मैं तो पाप से बच गया। उसको पाप समझता है, क्योंकि आत्मग्लानि होने वाली थी ना। हमारी शरीर की शक्ति हमारे शरीर से बाहर हो जा रही थी, लेकिन हमने अपने शरीर की शक्ति को अपने शरीर में स्थापित कर लिया, रोक लिया, और उसका सदुपयोग किया। कहाँ? खेत में काम करके, बिजनेस करके, रास्ता चल के। ताकत तो कुछ भी कर सकते हैं। जब हमारे पास पैसा है, ताकत है तो कुछ कर सकते हैं। पैसा है तो पैसे का उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। ऐसे हमारे शरीर में वीर्य शक्ति अगर है तो हमको कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। आंख की रोशनी जाती है, क्यों जाती है? हमारे आंख में हमारी वीर्य शक्ति नहीं है।
कान के जो सुनने की शक्ति है वो हमारी क्यों कम होती है? इसलिए कि वीर शक्ति नहीं है। हमारा पैर जो थकान महसूस करता है, इसका मतलब वीर शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं जी। हमारे शरीर में जो वो व्याकुलता पैदा करता है, इसका मतलब है कि जो है हमारे वीर शक्ति नहीं है जी। हमारे शरीर में आजकल जो हार्ट अटैक हो रहा है, व्हाट इज द रीजन? वो यही रीजन है जी। कि हमारी अपनी ही शरीर की शक्ति हमारे शरीर में नहीं है। हम खुद जो है इसको निचोड़ दिए नींबू की तरह, तो शरीर हमारा खुया हो गया। अब इस शरीर के साथ प्रकृति कुछ भी कर सकती है और हम उसको खाली देखेंगे जी। क्या करेंगे? पश्चाताप करेंगे, आत्मग्लानि होगी, घृणा अपने आप पे होगा कि हमने अपने ही शरीर से कितना बड़ा नुकसान करके अपने भोग रहा हूं। हर आदमी को अगर आप देखिए तो आदमी अपने आप में खुद पीड़ित है जी। क्योंकि अपने कर्म को देख रहा है और देख करके परेशान है। इसीलिए हम संत लोग आपको दूरगामी दृष्टि देते हैं जी। और दूरगामी दृष्टि दे करके तत्काल में हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जी। लेकिन जो व्यक्ति उसको समझ जाता है और रोक लेता है तो संत का मुरीद हो जाता है जी। और अगर वो नहीं रोका और जा करके गड्ढे में गिर गया तो संत बेचारे क्या करेंगे वहां? वो तो सिर्फ शब्द ही तो बोलेंगे कि बहुत सामने गड्ढा है, बचा के जाओ। जाना तो है ही है, बचा के जाओ, रुक के जाओ, देख के जाओ, ताक के जाओ, चारों तरफ से देख के जाओ, शेर की तरह चलो। 4 कदम जाओ, दाएं बाएं आगे पीछे देख लो, फिर 4 कदम चलो, फिर दाएं बाएं देख लो, फिर चलो। यानी हमारा जो आंख है, हर देखिए जो हमारी इंद्रियां है ना, हमारे शरीर के जो इंद्रियां हैं ऊपरी मस्तिष्क में, आप देखिए सब 4-4 उंगल पे हैं। 4 कदम का मतलब हुआ, देखिए आंख के नीचे नाक है, नाक के नीचे मुंह है यानी जीभ, और यही नाक के आंख के नीचे कान है। आप देख लीजिए, कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 4 कदम का मतलब ये होता है कि रुक रुक करके, यानी आंख ने देखा तो क्या देखा, वहां रुक करके ठहर करके उस पर विचार करिए क्या देखा, और देखा तो क्या पाया। आकर्षण, विकर्षण, घृणा, उत्साह, उमंग, आनंद, खिंचाव, दबाव, भागने का मन, उसके पीछे जाने का मन, क्या प्राप्त किया? मैं वही दृश्य हूं जो खींचे जा रहा हूं या मैं उससे अलग हूं, मैं स्थिर हूं, चंचल हूं, स्थिर हूं, क्या हूं? इस तरह से विचार करेंगे तो हम रुक रुक करके चलेंगे, तो ये आंख हमें प्रभावित नहीं करेगा। यही कान की चाहे किसी स्त्री का शब्द सुन रहा हो या किसी हमारे अपने दुश्मन का शब्द सुन रहा हो, तो रुक करके ठहर करके विचार करेगा किसकी आवाज है, आवाज में क्या शब्द हमें मिला, हमें व्याकुलता पैदा कर रहा है, बेचैनी दे रहा है, घृणा दे रहा है, आकर्षण दे रहा है, मारने का मन कर रहा है, उसे मिलने का मन कर रहा है, क्या मन कर रहा है? तो जब हम उसको पूरा विश्लेषण कर लेंगे अंदर से, तो उसको हमें सुनना है कि नहीं सुनना है, उसकी प्रतिक्रिया करनी है कि नहीं करनी है, वो हमारे अंदर भीतर से आवाज आ जाएगी। लास्ट में आवाज आएगी, इसकी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। तो यही रुक रुक करके चलना हुआ। हमारे अपनी ही इंद्रियां जो मस्तिष्क है ना, यही जो है पूरे शरीर का कंट्रोल रूम है, और यहीं से कंट्रोल होकर के पूरा शरीर चलता है। और यही अगर कंट्रोल हमारे हाथ में हो जाए तो संभाल कर चलाएंगे तो अपने इच्छा के अनुसार। ये हमारे मन के अधीन चलता है, लेकिन मन हमारे यहाँ से चलता है। अगर यहाँ से कंट्रोल हो जाए ना ये, फिर तो पूछना क्या। सारा शरीर यहाँ से कंट्रोल होता है, लेकिन ये किससे कंट्रोल होता है? वो यहाँ से होता है। और यही मैं बैठा हूँ, और यही इसी की आवाज को अगर इसको सुना दिया जाए तो इसकी हिम्मत नहीं है कि जो आकर्षित होकर के किसी में चला जाए। बीच में मन के बाद जाकर दौड़ता हो, यही तो बात है ना। तो मन तो यहीं पे है ना। आंख ने देखा मन बना, मैं क्या कहा, आंख ने देखा मन बना, बन गया। अब मन बना तो मन किस तरह का बना? उसके पीछे जाने का मन कर रहा है या उससे भागने का मन कर रहा है? तो भागना भी जो है हमारे लिए उचित नहीं है, और उसको भोगना भी हमारे लिए उचित नहीं है। दोनों के मध्य में रहना हमारे लिए उचित है, क्योंकि मैं मध्य में हूँ, शरीर के मध्य में मैं बैठा हूँ, इसलिए पूरे शरीर का कंट्रोलिंग पावर मेरे हाथ में होना चाहिए। और मैं स्वयं वही हूँ जो मैं चाहता हूँ। क्या हूँ? शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और शाश्वत हूँ। यह चंचलता में हमें अपनी तरफ खींचता है। ये जो तर्क वितर्क ज्ञान की चर्चा करता है, ये यहीं से होता है, यहाँ से नहीं।
यही ज्ञान हमें दोनों रूप में ले जाता है, ऊपर भी चढ़ाता है और नीचे भी ले जाता है यहीं से। लेकिन यहाँ से हमें सिर्फ स्थिर रखता है, ना ऊपर ले जाता है ना नीचे ले जाता, मध्य में रखता है। तो हमें कहाँ रहना है? मध्य में रहना है। तो हमारी अपनी स्वयं की स्थिति कहाँ है? मध्य में है। और मैं कौन हूँ? शुद्ध हूँ, मेरे में कुछ भी नहीं है, ना आकर्षण है ना विकर्षण है, ना किसी प्रकार का दुख है ना सुख है, एकदम शुद्ध शांत स्थिर एक रस। तो आज जो हमारा विषय था, ये जो गर्मी हम जीत रहे हैं और जीतने के बाद जो अंत में हमें अनुभव हो रहा है, पहले कष्ट दिया, पीड़ा दिया, व्याकुलता दिया, बेचैनी दिया, दर्द दिया, दबाव दिया, तनाव दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अंत में क्या दिया? सुख दिया, एकदम एक रस स्थिति दिया। क्योंकि वो जो हमें मिले वो रास्ते के ब्रेकर थे, वो रोकना चाहते थे, हमें अपने तक जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन हमने ब्रेकर को क्रॉस किया। किसी भी ब्रेकर पे हम रुके नहीं, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अंत में हमें क्या मिला? अपनी मंजिल मिल गई। कौन सी मंजिल मिल गई? स्व को स्व में स्थित करने की मंजिल। अभी स्व को स्व में स्थित नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंजिल हमारा वही मिलेगा जब तक हम अपने स्व को स्व में स्थित नहीं करें। ये तो बीच के पड़ाव हैं, चौराहे हैं, ब्रेकर हैं।